नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं कालिंदी कुंज बैराज पे हूँ। ये वो बैराज है, आप देख सकते हैं कि 27 गेटेड बैराज का एक गेट खोला गया है और उसमें से पानी पड़ रहा है। यमुना की सफाई का काम लगातार दिल्ली में जारी है, लेकिन ये बैराज का जो गेट है फिलहाल ही खोला गया है। लेकिन इसके खोलने के बाद जब ये पानी यहाँ पर आ रहा है, पहले सूख गया था पूरा एरिया, जिसमें से दिल्ली की गंदगी, दिल्ली के लोगों के कारनामे निकले थे, पन्नी, पॉलीथीन और वो सब चीज़ें निकला था जो उन्होंने यमुना जी को अर्पित किया था। अब ये झाग है, वो बताते हैं कि आपने देखा होगा यमुना का पानी साफ है क्योंकि उसमें सॉलिड वेस्ट हटा दिया गया, पानी साफ दिख रहा था, गंदगी दिख रही। लेकिन सच्चाई ये है पानी की, ये झाग आप देख रहे हैं, झाग नहीं, बिल्कुल जहाँ तक यमुना जी का ये पानी आप साफ, वहाँ शुरुआत से लेकर उस गेट का जो पानी पड़ रहा है ना, वहाँ दुर्गंध, धुआं वहाँ से आपको उठता हुआ दिखाई देगा। वो धुआं, वो केमिकल का धुआं है, आग लगी है पानी में। और ये केमिकल जो है, सफ़ेद सफ़ेद झाग यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, ये वही झाग है जिसमें फास्फोरस, सल्फेट, तमाम केमिकल हैं। इसी वजह से ये झाग है, क्योंकि जो घरों से आने वाला जो पानी है उसमें शैम्पू होता है, डिटर्जेंट होता है, तो उसका जो पानी नालों से होता हुआ यमुना जी में डाला जाता है, वो फिर घूम फिर के यहाँ आ जाता है। ये झाग देख लीजिए, ये बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद झाग के ऊपर आपको एक काली काली जो परत दिखाई देगी, ये वो काली काली परत है जिसके थ्रू बहुत सारी इंडस्ट्री दिल्ली में चल रही है जो रंगाई का काम करती है, कपड़ों के रंगने का काम, वो सब चीज़ें, यानी झाग के ऊपर जो काली काली परत है वो सब चीज़ें हैं। तो ये वो झागों के ऊपर काली है रंगाई पुताई। ये देखिए, ये पानी जब चला जाता है तो किस तरह से कीचड़ काला काला, ये कीचड़ नहीं है, ये जो देखेंगे ये केमिकल है, सूख कर कैसे हो रहा है, कितना बदबूदार है, आप उम्मीद नहीं कर सकते, कितना खतरनाक है आप नहीं बता सकते। इसको छुआ नहीं जा सकता वरना स्किन जल जाएगी। ये वो जो चीज़ें हैं, स्किन अगर आप इसको छुओगे तो आपकी स्किन जल जाएगी। ये देखिए, ये सफ़ेद झाग और झाग के ऊपर ये काला काला जो मैं बता रहा था, ये डाई है, केमिकल है, लोहा तक गला दिया है इन्होंने। आप देखिए, ये लोहे के जो गाटर हैं यहाँ पर, इसमें गले हुए दिखाई देंगे। 17 गेट में से एक गेट खोला गया क्योंकि ऊपर पानी रोका हुआ है। लेकिन यह सच्चाई है यमुना की कि किस तरह से यमुना में अभी भी गंदगी का अंबार है, पोल्यूशन है और केमिकल है। बस यही एक चीज़ है, अगर हमको यमुना साफ करनी है, दिल्ली सरकार को यमुना जी साफ करनी है, तो इस केमिकल को हटाना होगा। ये जो एक गेट है, आप देखिए उधर, आप अगर नज़र दौड़ाएंगे देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बैराज है। ये दिल्ली से अब उत्तर प्रदेश चला गया है ये रास्ता, ये आप देखेंगे जो फ्लाईओवर से ऊपर से इधर से यमुना उत्तर प्रदेश चली गई है। तो आप ये अगर इसके नज़दीक में यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सांसों में केमिकल सा घुल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अमोनिया सूंघ रहा हूँ मैं, तो ऐसा कुछ लग रहा है। यहाँ से मैं और ये जो पत्थरों पर मैं निशान दिखा रहा, ये केमिकल के निशान, ये पानी जब ऊपर बढ़ जाता है तो यहाँ तक आ जाता है और उसके बाद ये पत्थर तक को इन्होंने गला दिया है, कमज़ोर कर दिया है। काला जो रंग जो दिख रहा है वो यही है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर कालिंदी कुंज बैराज में एक बार फिर से वही स्थिति है जब छठ के दौरान आपने दिल्ली में वो पिक्चर, वो फोटो, वो वीडियो देखा होगा कि लोग यमुना के जो झाग है उसके बीच में ही छठ माता का पूजन कर रहे थे। तो वही फिर आप देख लीजिए, यहाँ से दूर से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से दूर तक आपको झाग ही झाग दिखाई देंगे। सांसों में घुलती हुई जो केमिकल की बदबू है वो नहीं महसूस कर सकते, लेकिन यहाँ से वो झाग जरूर आप उठते हुए देख सकते हैं। उधर देखिए झाग, मैं कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाई बैराज से जो पानी गिर रहा है, झाग जो दिख रहे हैं वो झाग के ऊपर जो धुआं है, आप समझिए कितना खतरनाक केमिकल उसमें है। वो जो केमिकल है उसकी वजह से ये आग लग रही है, मतलब तेजाब आप कह सकते हैं, पानी में तेजाब घुला है और इसी वजह से ये जो है धुआं, पानी में आग कह सकते हैं इसको आप, पानी में आग लगी है, इस वजह से धुआं उठा है। कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है यमुना जी के साथ। अगर ये खेल बंद नहीं हुआ, जिस तरह सरकार कह रही है कि वो इसको अगले 2-3 साल में साफ कर देंगी, तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। जलकुंभी लगातार यहाँ पर है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से जलकुंभी फिर से यहाँ पर है, क्योंकि जो स्टीमर ने जलकुंभी हटाई थी उसके बाद भी लगातार आती रहती है, तो जलकुंभी भी यहाँ पर आपको दिख सकती है। ये देखिए
जलकुंभी। और अगर किनारे की बात करें तो दोस्तों किनारा बहुत गंदा है। यहाँ पर सब कुछ पूजा का सामान, तमाम जो बहुत सारे क्रियाक्रम यहाँ पर होते हैं वो सब यहाँ पर पड़ा है। ये देखिए गंदगी का अंबार यहाँ पर है, गंदगी का अंबार यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। ये बोतलें हैं, डिब्बे हैं, माला है, पूजा का सामान है, हाउस होल्ड तमाम चीज़ें आप कह सकते हैं यहाँ पर हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं अगर आपसे कहूँ कि सफाई को लेकर यहाँ पर बिल्कुल कोई भी संतोषजनक काम नहीं है। ये जलकुंभी पानी में तैरती हुई आप देख सकते हैं। तमाम जो चीज़ें हैं, पॉलीथीन है, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, वो हर चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और यमुना के जिस तरफ भी आप नज़र उठाएंगे यही वो झाग आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। देखिए कैसा विकास है हमारा। एक तरफ आप नोएडा की, दिल्ली की जो गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं, इमारतों के ऊपर से उड़ता हुआ हवाई जहाज देख सकते हैं। हम हवा में उड़ रहे हैं लेकिन अपनी ज़मीन का जो विकास है, ज़मीन का जो रखरखाव है वो नहीं कर पाए। आसमान में उड़ सकते हैं, आसमान में इन गगनचुंबी इमारतों के जरिए निहार सकते हैं, लेकिन जहां हम पैदा हुए हैं, जहां हम रहते हैं, उस ज़मीन को, उस नदी को हम साफ सुरक्षित नहीं रख पाए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से ये हालत ये नदी की हो गई है। और ये नाव देख सकते हैं, नाव में जो है गंदगी मची हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी हालत ख़राब है। पानी यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति में है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या हालत है यहाँ पर। आप आइए मेरे साथ, मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ मैं भी, और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या हालत है यहाँ पर। ग्रीस बहुत संभल कर आना होगा क्योंकि नाव टूटी है, जर्जर है, पुरानी है, शायद इसीलिए यहाँ पर छोड़ी हुई है। कई रिपोर्टर यहाँ पर इसी नाव में बैठकर रिपोर्टिंग भी करके गई, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो नाव है फंक्शनल नहीं है। 3 नाव यहाँ पर पड़ी है लेकिन फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर पा रही। थोड़ा सा भी आप दबाव देंगे तो ये डूब सकती है, आपको डुबो सकती है। तो ये जो चीज़ है दूर तक आप देखिए, यमुना जी के अंदर फिर से केमिकल के झाग आपको दिखाई देंगे। जलकुंभी आपको पड़ी हुई दिखाई देगी। इधर आप देखिए जलकुंभी दिखाइए, पानी की बोतल है, तमाम वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगी जो साफ करने की बात की जा रही थी। तो इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे यमुना फिर से गंदी हो रही है, मैली हो रही है, केमिकल सांसों में घुल रहा है, आग पानी में यहाँ पर लगी हुई है। आप कह सकते हैं कि पानी में आग नहीं लग सकती, लेकिन केमिकल इतना खतरनाक डाल दिया गया है कि हाँ पानी में आग लगी हुई है। और ये आग तब बुझेगी जब सरकार इस पर मुकम्मल काम करेगी। सरकार नालों को बंद कर देगी, केमिकल पड़ना बंद हो जाएगा, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू इनको साफ कर दिया जाएगा। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कैसे यमुना साफ हो, जरूर कमेंट करके लिखें। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि सरकार को पता चले कि अभी भी यमुना जी किस तरह से इन लोगों ने बीमार करके छोड़ी है। धन्यवाद।